नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जुड़ गया हूँ। आज मैं एक टॉपिक में बात करूँगा, ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। यानी इस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन कैसे खत्म करें। डिप्रेशन खत्म करने के लिए मैं आपको 10 ट्रिक्स दूंगा, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके पास जो कुछ भी समस्या है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रूल्स को हमेशा आप कम से कम ना भी तो 2 महीने तक फॉलो करके देखिए। उसके बाद अगर आपको एहसास हो जाएगा कि आप सही कर रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसे शेयर भी कीजिए, सबको बताइए कि नहीं ये बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। अब चलिए, मैंने ये ट्रिक्स बहुत दोस्तों को भी बताया और बाद में वो लोग बोले कि मेरे पास बहुत अधिक जब टेंशन हो जाती है तो मैं ऐसा अगर करता हूँ 1 मंथ या 21 दिन तक, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है। तो याद रखिए, अगर आप इस चीज़ को जीवन भर फॉलो करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छा, और साथ ही साथ आप हमेशा माइंड से तरोताजा रहें। क्या है ये चीज़, इस बात पे चलिए गौर करते हैं। अब रही बात डिप्रेशन वर्ड्स, मैं आपको बता दूं ये वर्ड्स डिप्रेशन जो है आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सब कुछ से सुखी संपन्न क्यों ना हो, लेकिन उसके पास टेंशन तो जरूर है। अब रही बात डिप्रेशन, आदमी बहुत अधिक टेंशन कर लेता है, बहुत अधिक किसी चीज के बारे में सोच लेता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब रही बात कि अगर मान लीजिए आप भी कुछ गलत सोच करके गलत दिशा में चले गए हैं, बहुत दूर तक चले गए हैं, तो क्या करें। ध्यान दीजिएगा, मैं 10 ट्रिक्स बताऊंगा आपको। सबसे पहला ट्रिक्स है मेक, यू कैन से गेट इन ए रूटीन। अपने लाइफ में एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन से चलने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, फर्स्ट वन इज दैट, पहला है रूटीन। रूटीन बनाइए, रूटीन से चलिए। कितना टाइम में उठना है, कब से कब क्या करना है, कब से कब कब खाना है, कब पीना है, कब, हर चीज का रूटीन होना चाहिए। सेकेंड वन इज दैट, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो अभी से ही इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। और तीसरा है एक्सरसाइज। याद रखिएगा दोस्त, एक्सरसाइज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर रूटीन। आपके रूटीन में एक्सरसाइज नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए और दिमाग के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो तीसरा हुआ एक्सरसाइज, और चौथा ईट हेल्दी फूड। हमेशा स्वास्थ्यप्रद खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए। नूडल्स वगैरह, जंक फूड वगैरह कुछ मत खाइए। बाजारू भोजन तो बिल्कुल ना छूइए, जंक फूड के बारे में सोचिए मत दोस्त। तो ये हुआ चौथा। और पांचवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट, आपको इनफ स्लीप चाहिए। यानी कि नींद कम से कम 7-8 घंटा किसी तरह आपको लाना पड़ेगा, जैसे भी हो। अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखेंगे तो धीरे धीरे नींद लगने लगेगी। नींद भी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी है, नींद भी किसी तरह से आप 6-7 घंटे, कम से कम 7 घंटे जरूर सो जाइए। उसके बाद अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, तो किसी चीज़ को वो ज़बरदस्ती किसी से मांगिए कि मुझे ये करने दीजिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, जिम्मेवारी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि जिम्मेवारी नहीं होगी तो आप उस चीज़ को सही से कर ही नहीं पाएंगे। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जो अगला है वो है चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। आपके माइंड में जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको चैलेंज कीजिए कि अरे मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये होगा। ये ऐसा नहीं कि नहीं यार ये बहुत ही गंदी आदत है, ये नहीं छूट सकता, ये वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स नहीं आने चाहिए। आए भी तो उसको किसी तरह से हराना है, हटाना है। और अगला है डू समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया करने की सोचिए, हमेशा हमेशा ऐसा सोचिए कि मुझे कुछ अलग करना है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हमेशा आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे कुछ नया करना है। और अगला जो है वो है ट्राई टू हैव अ फन। दोस्तों के साथ या अपने भाई के साथ, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ, परिवार के मेंबर्स के साथ हमेशा हंसी मजाक में उलझे रहिए। हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर आप टेंस रहेंगे, हमेशा टेंशन में डूबे रहेंगे, किसी चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, तो ये गलत बात है। उसको किसी तरह से हटाना है तो आपको मजाक भी करना पड़ेगा। मजाक किसी तरह से बहुत ज़रूरी है, हंसी मजाक दोस्त।
और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड दिस इज द 10th एंड लास्ट, ये है अवॉइड अल्कोहलिक थिंग्स। आपको हमेशा कोई भी नशा युक्त पदार्थ हो उससे अवॉइड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, चाहे खैनी ही क्यों ना हो, उसको छोड़ देना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए यू कैन डेफिनेटली गेट अ विक्ट्री ओवर योर बैड हैबिट्स एंड यू कैन रिमूव योर डिप्रेशन इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ से इसे दूर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नया चीज़ों के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।